मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रही है। कोशिश ऐसे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की है जहां निवेश के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा हो सके। इसके लिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MPIDC काम कर रहा है। कोरोना का असर कम होने के बाद पीथमपुर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मौजूद फार्मा कंपनियां विस्तार की रणनीति पर काम किया जा रहा है। MPIDC के MT रोहन सक्सेना ने बताया, पीथमपुर में अलग से फार्मा क्लस्टर के लिए 800 हेक्टेयर जमीन लैंड पुलिंग के जरिए ली गई है ताकि SEZ में काम कर रही कोई भी कंपनी यहां से अन्य राज्यों में न जाए। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी सरकार का फोकस है, क्योंकि लेबर आधारित उद्योग होने की वजह से इसमें रोजगार पैदा करने की क्षमता ज्यादा है। देखिए, हम अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सारे सेक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो फार्मा का, क्योंकि SEZ में बहुत बड़ा एक सेक्टर ऑलरेडी बना हुआ है और वो सभी यूनिट्स अब पोस्ट कोविड फेज़ में ऐसा उनकी डिमांड है कि वो लोग एक्सपेंशन के फेज़ में हैं। लगातार उनकी तरफ से हमको ये डिमांड आ रही है कि हमको एक्सपेंशन करना है। तो एक बना बनाया सेक्टर हमारे पास है जिसको अगर हमने अभी टैप नहीं किया तो ये चांसेस है कि कहीं और डाइवर्ट हो सकता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इनके जो भी एक्सपेंशन फार्मा सेक्टर में हो वो यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड रहे और हम एक सेक्टर के रूप में डेवलप कर सकें। दूसरा, मैंने आपको बताया ऑटोमोबाइल सेक्टर पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक लेबर इंटेंसिव वर्क है। उससे एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलता है, साथ ही साथ उसकी एंसिलरीज जो डेवलप होती हैं उससे भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी में बूस्ट मिलता है। तीसरा, हम लोग टेक्सटाइल के लेके बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हैं। हमने एक जैसे बदलाई है, बदलाई में एक एक्सक्लूसिव टेक्सटाइल पार्क हम लेके आ रहे हैं। टेक्सटाइल में भी एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो टेक्सटाइल में जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, उसमें महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट महिलाओं को टेक्सटाइल सेक्टर ही देता है। तो इस तरह के सेक्टर्स प्लस हमारी बातचीत चल रही है कुछ फर्नीचर क्लस्टर से, क्योंकि फर्नीचर वाला भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि अभी चाइना से जो कि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं उसकी वजह से यहाँ डिमांड इंक्रीज़ हुई है। तो उन लोगों ने भी एक प्रस्ताव हमें दिया है कि हम एक बहुत बड़ा फर्नीचर क्लस्टर यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं। हमने उनको कुछ लैंड्स भी सजेस्ट किए हैं, उनका प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है जो शासन को भेजा जा रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत अच्छा स्कोप यहाँ पे डेवलप हो रहा है, कन्फेक्शनरी का बहुत अच्छा स्कोप यहाँ पे डेवलप हो रहा है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस क्षेत्र को एक इंटरनेशनल पहचान देने में कारगर सिद्ध होंगी। इंदौर शहर तेजी से IT हब के रूप में भी विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए जल्द ही शहर में तीसरा IT पार्क भी आकार लेगा। इसके लिए कई कंपनियों को निवेश के लिए न्योता भी दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़, इंदौर।